प्रिय स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का पहला अध्याय लेके आए हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में पहला चैप्टर का बेसिक जान लेते हैं। इसमें वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसका एक बार परिचय जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं इसमें सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जिक्र किया गया है, जो हम लोग पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और रिपीट कर दिया जा रहा है कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो परिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में, या हम कह सकते हैं भिन्न के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। भिन्न के रूप में हो, लेकिन क्या हो? Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q के रूप में हो, जहाँ कैपिटल Q/P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0। जहाँ हम कह सकते हैं जहाँ P और Q दो क्या हैं? पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है? 4/3 भी हो सकता है। माइनस अगर ऊपर कोई रहेगा तो भी हो सकता है। नीचे भी कोई अगर माइनस रहे मान लेते हैं तो भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, मतलब, और सिंगल में अगर कोई रहे वो भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ये हम देख रहे हैं इसके नीचे एक छुपा रहता है, इसलिए ये भी बटे के रूप में। इसके भी नीचे एक छुपा रहता है, इसलिए ये भी बटे के रूप में है। हम सिंपल कर सकते हैं कि P/Q के रूप में रहना चाहिए, नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। वही हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। अब दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, या हम कह सकते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब जिसको भी भिन्न के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं।
उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे जैसे हम देख लेते हैं, √2 हो गया, √3/5 हो गया, या पाई भी हम कह सकते हैं। पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। 1/√3 हो गया, या -5/√7 हो गया, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि करणी में अगर कभी भी अभाज्य संख्या अगर दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह अपरिमेय संख्या होगा ही होगा, कन्फर्म है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लीमा। यहाँ लीमा दिया गया है। लीमा का मतलब होता है प्रमेयिका। ये जो प्रमेयिका होता है, लीमा जो होता है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R, 0 इज लेस या इक्वल देन R इज लेस देन B। जहाँ ये क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है। ये दो संख्याएं लिया गया है, दो धनात्मक पूर्णांक है। क्यू क्या होता है, भागफल होता है, और क्या होता है, शेषफल होता है। यहाँ पे आर जो है, अगर दो संख्याओं में अगर ए और बी से अगर हम भाग देते हैं तो क्यू हमको भागफल प्राप्त होता है, और हमको क्या मिलता है, शेषफल प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो आर का जो मान होगा वो 0 के बराबर आर का मान हो सकता है, या तो 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा आर का जो मान होगा, और आर से जो बड़ा होगा वह क्या होगा, बी का मान होगा। बी क्या है, भाजक है। आर का जो मान हमेशा होगा क्या होगा, बी से छोटा ही रहेगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ हम लिख सकते हैं आर शेषफल है, शेषफल तथा क्यू भागफल है। चूंकि हम एक फार्मूला बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी फार्मूले पे यह मान सारा चीज़ आधारित है। यहाँ पे भाज्य के जगह पे ले सकते हैं, दो पूर्णांक हो गया, अगर भाग देते हैं तो भागफल की जगह पे हम क्यू लिख सकते हैं, और शेषफल की जगह पे आर। सेम फार्मूला इसे है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम कोई दो पूर्णांक दिया गया है, अगर हम ए में हम बी से अगर हम भाग देते हैं तो हमको क्या मिलता है, भागफल मिलता है, और आर हमको क्या मिल जाता है, शेषफल मिल जाता है। ये आर क्या हमारा शेषफल है भाग देने पे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जो मान है इसमें रखेंगे तो हमको यही प्राप्त होगा। इस तरह से यह यूक्लिड विभाजन क्या है, प्रमेय क्या है। अब इसी में इसके आगे अगला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगला पॉइंट है हमारा, जिसको हम इसको कलन विधि भी इसको हम बोलते हैं। कहीं कहीं पे लिखा रहता है कलन विधि, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही बोलते हैं। यह जो होता है दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का HCF, यानी हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इसका जो होता है प्रयोग होता है। यह स्टेप
मेथड होता है। यह विधि जो होता है, यह विधि प्रमेयिका यानी लीमा पर आधारित होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तन निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है। स्टेप वाइज स्टेप मेथड होता है। यह जो विधि होता है लीमा पर यानी प्रमेयिका पर ही आधारित होता है। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था और अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन।